हेलो दोस्तों, आप सभी का विकी आल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फल और बीज का प्रकीर्णन से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो छात्र टीजीटी, पीजीटी और नीट की तैयारी तथा उसके साथ साथ जो छात्र 6, 7, 8, 9, 12 में पढ़ रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो हम समय न लगाते हुए हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो आपके सामने सबसे प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में प्राय बीज नहीं होते हैं। पूछ रहा कि किस पौधे में, यानी कि सोलेनम, ये सब एक प्रजातियाँ अलग अलग होती हैं। तो सोलेनम ट्यूबरोसम जो आलू से संबंधित होता है उसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। सिलकुला फल का स्फुटन होता है। यहाँ देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर इसमें ए सही है। नीचे से ऊपर की तरफ होता है, यानी जब ये फल पक जाता है तो इसका जो विस्फोट होता है फल का, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ ये फटते हैं और फल बिखर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फली, इसे हम लेग्यूम कहते हैं, प्रारूपिक फल है। क्या होता है? लेग्यूम मनीषी होती है, यानी कि इसे आप मटर होता है, मटर है, अरहर है, यानी जो दाल किस्म जो पौधे होते हैं वो लेग्यूम के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पोस्त, इसे अफीम कहते हैं। के फल में बीज प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? यानी पोस्त में जो अफीम होता है, यानी कि इसमें सेंसर क्रिया द्वारा, सेंसर मैकेनिज्म, यानी इसमें एक अंदर रूप से एक बल कार्य करता है जो प्रस्फुटित होता है, डिसेंस होता है, उसके द्वारा ये इसमें प्रकीर्णन हो जाता है। सुपारी का खाने का भाग है, यानी ये सुपारी हम लोग पानी जो खाया जाता है, कौन सा भाग खाते हैं? फ्रूट पोस्ट होता है, इससे क्या कहते हैं हम? इंडोस्पर्म कहते हैं। यह जो विकल्प आपका बी है ये बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा फल नट है? यहाँ देखिए कौन सा फल नट है। यहाँ देखिए मूंगफली है, सुपारी है, अखरोट है, काजू है। तो काजू जो होता है नट के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह फल जो द्विअंडपी सुपीरियर अंडाशय विकसित होता है, जिसके अंडाशय में एक चैम्बर होता है और केवल एक सीवन स्ट्रक्चर से फटता है। इसे क्या है आप? फॉलिकल जो होता है, ये आपका विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 8, कमल का फल है। जो कमल का जो फल होता है उसे हम एकीन का पुंज कहते हैं। क्या है? एकीन का पुंज। ये विकल्प आपका सही है। लीची का खाने योग्य भाग है। लीची का जो फल होता है उसको हम क्या खाते हैं? लीची, ये क्या होता है? एरिल होते हैं, यानी एरिल जो होता है उस खाने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसमें वाव द्वारा प्रकीर्णन होता है? वाव द्वारा, यहाँ पेट्यूनिया है, गेहूँ है, मदार है, साइकस है। यहाँ देखिए मदार। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही है। मदार के जब फल पक जाते हैं तो इसमें देखिए हवा में उड़ते रहते हैं और एक इनके जो बीज होते हैं हल्के होते हैं, उनमें पंख पाए जाते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह हवा के माध्यम से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। कमल के फल में खाने योग्य भाग होता है। जो कमल होता है उसका जो फल जो खाया जाता है क्या होता है? बीज पत्र होता है, यानी कमल के जो फल होते हैं उसका बीज पत्र खाया जाता है, कटिलेडांस जो होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसमें फल पंखदार होते हैं? माने किसका फल पंखदार होते हैं? क्या है? डायस्कोरिया और हिप्टेजे आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, एक शुष्क फल जिसमें 2 अंडपी अंडाशय, बाई कार्पिलरी ओवरी, भित्ति अंडाशय या पेरेंटल प्रेजेंटेशन तथा स्फुटन नीचे से ऊपर की ओर होता है, उसे हम सिलिक्यूआ कहते हैं। जो शुष्क फल होता है इसमें जो ओवरी होती है बाई कैपिलरी ओवरी होती है और भित्ति बीजांडस्य होता है और उसमें स्फुटन नीचे से ऊपर की होता क्या है? सिलिक्यूआ। क्वेश्चन नंबर 14, बेल का फल है। जो बेल होता है उसको क्या कहते हैं? एम्फिस सार्का आ गया होता है, एम्फिस सार्का टाइप का ये फल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, पीपो साधारणतः किस कुल का फल है? जो पीपो होता है, पीपो इसे हम कुकुरबिटेसी की जो फैमिली होती है उसके अंतर्गत जो पौधे आते हैं उसके जो फल होते हैं उसको हम पीपो के नाम से जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतः भित्ति पाई जाती है। अंतः भित्ति जो होती है किसमें ड्रूप पाई जाती है। ड्रूप जो हो जैसे शुष्क फल जो होते हैं उसको हम अंतः भित्ति फल के अंतः भित्ति फल पाए जाते हैं, ड्रूप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस फल में पेरिकार्प विद्ध करके विंग के समान, विंग में पंख के समान संरचना बनाता है। तो समारा, समारा जो होते हैं फल जो इसके अंतर्गत आता है उनमें जो होते हैं पंख के समान होते हैं और ये फल होते हैं वायु के माध्यम से बहुत दूर चले जाते हैं। 18 है, एक साधारण एक बीज वाला फल जिसमें फल भित्ति बीजावरण से संलग्न रहती है कहलाता है। तो क्या है, इसे कहते हैं कैरियोप्सिस जो फल होता है और में इस तरह के फल पाए जाते हैं। क्या है, एक साधारण बीज वाला फल इसमें फल भित्ति और बीजावरण दोनों एक साथ चिपके रहते हैं, संलग्न रहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस कहते हैं। इससे मेज हुआ, पाया हीट हुआ, इस तरह के फल इसमें पाए जाते हैं। कंपोजिट प्रकार का फल बनता है संपूर्ण पुष्क्रम, जो संपूर्ण पुष्क्रम होता है उसे हम कंपोजिट प्रकार का फल कहा जाता है। एंथ्रोपोकोरी प्रकीर्णन की वह विधि है जिसमें बीजों और प्रकीर्णन फलों का प्रकीर्णन होता है। इसमें क्या है, मनुष्यों द्वारा होता है। एंथ्रोपोकोरी प्रकीर्णन की वह विधि जिसके द्वारा फलों और बीजों का प्रकीर्णन होता है मनुष्य द्वारा। यानी कि मनुष्य जो होते हैं जब एक फल दूसरी जगह से लाते हैं और खाकर फेंक देते हैं और उनके जो बीज होते हैं दूर चले जाते हैं, उस तरह के जो होता है माध्यम जो बन रहा है उसको हम एंथ्रोपोकोरी कहते हैं। क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुंज फल बनता है। पुंज फल आप लोग यहाँ देख रहे हैं, मल्टी कार्पोरी एपोकार्पस ओवरिस होता है। इसमें एक फल में होते हैं कई प्रकार के बीज पाए जाते हैं, उसको हम मल्टी कार्पोरी एपोकार्पस ओवरिस इस तरह के जो फल होते हैं उसे हम एडगेट फ्रूट्स कहते हैं या फिर पुंज फल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नारियल में खाने योग्य भाग होता है, ये क्या होता है, भूड़पोष होता है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। इसमें क्या है, भूड़पोष होता है। जो नारियल जो फल होता है उसको हम जो खाते क्या कहते हैं, भूड़पोष कहते हैं। 23 क्वेश्चन आपका है, अनार, इसे हम पोमीग्रेनेट कहते हैं। पोमीग्रेनेट किस प्रकार का फल है, ये क्या होता है, बेलस्टा होता है। बेलस्टा इस प्रकार के फल को क्या कहते हैं, अनार, इसमें कई दाने पाए जाते हैं, इसको फल को क्या कहते हैं, बेलस्टा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24, कस्टर में कड़ी फिनकिल को क्या कहते हैं। कस्टर को जो कड़ी फिनकिल होते हैं उसको क्या कहते हैं, करंकल कहते हैं। करंकल कहते हैं। इस तरह के जो फल होते हैं क्या कहते हैं, उसको हम करंकल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आवृत बीजी पौधों के बीज में होता है सुप्त एम्ब्रियो होता है। यानी कि इस तरह के जो आवृत बीजी पौधे होते हैं जो बीज होते हैं सुप्त अवस्था में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मक्का का दाना क्या है, वास्तविक फल होता है। इसको क्या कहते हैं, वास्तविक फल कहते हैं। मक्का का जो दाना होता है एक साधारण एक बीज वाला फल जिसमें से रोमगुच्छ होता है कहलाता है सिप्सेला। यानी एक जो साधारण जो एक बीज वाला फल होता है इसमें हम रोमगुच्छ है पैपस होता है, उसे क्या कहते हैं, हम सिप्सेला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बहुअंडपी अंडाशय किसमें नहीं होता है। बहुअंडपी अंडाशय किसमें नहीं होता है, ये क्या है, आपका अंजीर होता है। अंजीर में बहुअंडीय अंडाशय नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर 29 का जो विकल्प सही है, एक सच्चा फल होता है, क्या होता है, निषेचित एवं विकसित अंडाशय। इसमें एक जो सच्चा फल इसे हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, उनमें क्या होता है, वो निषेचित होता है और उसका जो अंडाशय डेवलपमेंट होता है, इस तरह के फल को हम क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं या सच्चा फल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, केले में खाने योग्य भाग होता है। केले का कौन सा भाग खाया जाता है, इसमें कौन विकल्प सही है, आपका डी है, मध्य भित्ति एवं अंतः भित्ति होती है। आप लोग देखे होंगे छिलका कुतर खाते हैं, जो मध्य वाला भाग होता है गूदा होता है और उसके अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम अंतः भित्ति कहते हैं। तो आपका विकल्प कौन सही है, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, संतरे में खाने योग्य भाग है। संतरा जो होता है इसका कौन सा भाग खाया जाता है, ये आपका क्या है, बहुकोशिकीय प्लेसेंटल रोम, जो लंबे लंबे होते हैं रेसे जैसा, उसको हम बहुकोशिकीय प्लेसेंटल रोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल तथा आम के फल है क्या है, आष्टी फल, इसे ड्रूप कहते हैं। यानी जो नारियल है या आम का फल है इसे हम
इस तरह के जो फल होते हैं इसको क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच या ड्रूप कहा जाता है। शरीफा एक पुंज फल एग्रीगेट है जो पुंज है, आप लोग यहाँ देखिए बेरी का, मैं शरीफा जो होता है बेरी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 34, ग्राउंड नट मूंगफली से कहते हैं किस प्रकार का फल है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं जो ग्राउंड नट किस प्रकार का फल है, देखिए लोमेंटम, इसे क्या कहते हैं, लोमेंटम कहते हैं। इस तरह फल होते हैं। मूंगफली हो गया आपका, और सुपारी का फल होता है बेरी होता है। 26 क्वेश्चन है, कटहल का फल है सोरोसिस कहते हैं, कटहल हो गया, या फिर शरीफा हो गया, इस तरह के फल को क्या कहते हैं, सोरोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पैराशूट विधि से बीजों का प्रकीर्णन किसमें होता है, यानी कपास जब जो बीज होते हैं जो विकसित हो जाते हैं, प्रस्फुटित हो जाते हैं, वो उड़ने लगते हैं, इस तरह को हम पैराशूट विधि की कहते हैं। ये पैराशूट विधि यानी कि इसमें जो होते हैं इसके जो सफ़ेद जो होते हैं भाग होते हैं कपास में, इसको हम पैराशूट विधि से कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है, कपास पाया जाता है। इसमें पुष्पासन थैलामस बढ़कर मांसल एवं खाने के योग्य हो जाता है, जो तब पोम होता है। क्वेश्चन नंबर 39, जब फल में स्फुटन कोष्ठी के मध्य प्रकृष्ट भाग से होकर लंबान में कपाट अलग होते हैं तो यह स्फुटन दशा होती है, इसे हम कहते हैं कोष्ठ विदारक कहते हैं। ध्यान रखिए, जब फल में स्फुटन कोष्ठी के मध्य भाग से प्रारंभ होता है, माने किसी जो फल होता है जब परिपक्व हो जाता है और मध्य से स्टार्ट होता है तो उससे लंबान में आगे बढ़ता है, तो उसके हम क्या कहते हैं, कोष्ठ विदारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, अनार में खाने योग्य भाग होता है। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रसदार व फलभित जो होता है इसको क्या कहते हैं, रसदार और व फलभित भाग खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, काजू में खाने योग्य भाग है, ये बीजपत्र होता है। क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, तो काजू के जो भाग होता है इसे क्या कहते हैं, हम बीजपत्र खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, कंपोजिट कुल का फल है, यानी सिप्सेला जो होता है कंपोजिट कुल का फल ये होता है। क्वेश्चन नंबर 43, पंखदार बीज किसमें होते हैं, पंखदार यानी कि उसमें एक पंखनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये कहते हैं मोरिंगा कहते हैं। ये क्या है आपका विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 44, गेहूं का दाना कौन सा फल है, ये क्या है, करियाप्सिस कहा जाता है, या मक्का हुआ या फिर गेहूं हुआ, इसे हम करियाप्सिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है, सहपत्र और परिदलपुंज होता है। जो कटहल जो फल खाया जाता है कौन सा भाग होता है उसका, परिदलपुंज या सहपत्र, ब्रेक्ट या पर्यंत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अनानास का फल होता है सोरोसिस होता है, सोरोसिस या अनानास होता है। क्वेश्चन नंबर 47, अंडाशय खाने योग्य भाग निम्नलिखित में से किसमें है, सेब, माने सेब का जो भाग होता है उसे अंडाशय खाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 48, पके आम में खाने योग्य भाग होता है फल मध्यभिग, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और ये जो आम होता है इसका जो मध्य भाग होता है फलभित होता है, इसको हम खाते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाइपोपेंथोडिस पुष्करम से बनने वाले फल है, यानी कि देखिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये साइकोनस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको हम साइकोनस कहते हैं। हाइपेंथोडियम पुष्करम किसमें पाया जाता है, या से बनने वाला जो फल होता है क्या होता है, साइकोनस होता है। अब ये क्वेश्चन आपका जो अंतिम क्वेश्चन है, अंगूर में खाने वाला भाग है क्या है, फलभित और बीजांडसन, जैसे पेरिकार्प कहते हैं या फिर प्लेसेंटा कहते हैं। जो अंगूर का जो भाग होता है उसको हम फलभित और बीजांडसन होता है, ये भाग खाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका था, इस क्वेश्चन को आप लोग कई बार रिपीट करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप जो अगर ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ये क्वेश्चन किस तरह के बनाए गए थे। धन्यवाद।